Hello students, today we are going to do the exercise of lesson 2 that we have just finished in the previous video. So first we have meanings of new words. I am giving you the new words, then pronunciation and the meaning of the words in Hindi. First is creak. Creak means चरमराहट. जो पेड़ों से सूखी लकड़ियाँ गिरती हैं टूट के तो जो आवाज़ आती है वो होता है क्रीक. एनग्रॉस, नेक्स्ट वर्ड है एनग्रॉस. एनग्रॉस मीन्स तल्लीन. नेक्स्ट वर्ड है क्वेवरिंग. क्वेवरिंग यानी कांपते हुए. नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेनिंग. स्ट्रेनिंग मीन्स सफलतापूर्वक. नेक्स्ट वर्ड है पियर. स्ट्रेनिंग मीन्स परिश्रम पूर्वक. स्ट्रेनिंग मीन्स परिश्रम पूर्वक. नेक्स्ट है पियर. पियर मीन्स ताकना. नेक्स्ट वर्ड है क्रॉल. क्रॉल मीन्स रेंगना. नेक्स्ट है मैनोवर. मैनोवर मीन्स स्थिति परिवर्तित करना. मिनी अपनी व्हीलचेयर की स्थिति मैनोवर कर सकती थी, उसके लिए ये वर्ड आया है. बॉब अप मीन्स उछलना. वो जो बॉल थी बच्चों के हाथ में, दैट वाज bob up. Children were playing with bob up of the ball. Flapped. Flapped यानी फड़फड़ाना, पंख फड़फड़ाने के लिए यूज़ किया गया है. Startled. Startled यानी चौंकना. मिनी की मदर startled हो गई थी उसके गोदी में बर्ड को देखकर. Huddled up. Huddled up यानी सिकुड़ा हुआ, डरा हुआ. Fright यानी डर. Fright means डर. जो बर्ड था वो बहुत फ्राइटेंड था. शॉवेलर. शॉवेलर यानी चौड़ी चोंच वाला पक्षी, उसको जिसको हम बोलते हैं बतख. शॉवेल यानी फावड़ा मैंने बताया था. माइग्रेट. माइग्रेटिंग यानी होता है स्थानांतरण करना. डाउन. डाउन साधारण अर्थों में होता है नीचे, और डाउन का एक और अर्थ है कोमल पंख. ग्लिंटेड. नेक्स्ट है ग्लिंटेड यानी चमकते थे. बर्ड्स के जो फेदर्स थे वो ग्लिंटेड थे. निप. निप यानी चोंच मारना. मित्रा ने निप कर दिया था मिनी की मदर पे के हाथ पर. मैश्ड. मैश्ड यानी मसले हुए. वैलिएंटली यानी बहादुरी से. कैजोलिंग यानी खुशामद करना. मिनी ने कैजोलिंग की थी मित्रा की कि वो भोजन कर ले. नेक्स्ट है एवियन. एवियन यानी पक्षियों से संबंधी, पक्षी संबंधी. ट्रूप्ड. ट्रूप यानी होता है दल या समूह. सारे के सारे बच्चे ट्रूप होकर मिनी के घर में पहुंच गए थे. आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज वर्ड पावर ऑफ द एक्सरसाइज. मैच द फॉलोइंग वेज ऑफ लुकिंग विद देयर मीनिंग. इसमें हमको बताना है ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो देखने के तरीकों से संबंधित हैं. इन्हें हमें सही वाले से मैच करना है. सबसे पहला है पियर. पियर मतलब होता है क्लोजली फाइंडिंग इट हार्ड टू मेक थिंग्स आउट. द फर्स्ट वन विल मैच टू द सेकेंड ऑप्शन ऑफ द बी. मतलब बहुत नज़दीकी से देखने की कोशिश करना, जानने की इच्छा रखना कि हो क्या रहा है. ग्लैंस. ग्लैंस यानी होता है क्विकली. क्विकली यानी फोर्थ वाले से ये मैच करेगा. मतलब एक झलक, जल्दी जल्दी चलते चलते कोई चीज़ आपने देख ली, दैट इज़ ग्लैंस. फिर है स्टेयर. स्टेयर यानी होता है लगातार देखना, आंखें पलकें झपके बगैर. इसको बोलेंगे फिक्सेडली. फिफ्थ वाले से ये मैच करेगा. देन है ऑब्जर्व. ऑब्जर्व यानी कोई भी चीज़ का पता लगाना कि कैसे क्या हो रहा है, तो ये थर्ड वाले से मैच करेगा इन अ साइंटिफिक काइंड ऑफ वे. देन विटनेस. विटनेस यानी कोई दुर्घटना वगैरह होती है या कोई क्राइम होता है उसको देखना. विटनेस यानी गवाह भी होता है ना. आफ्टर वर्ड पावर वी हैव क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ द textual questions. I am giving you all the important questions. There are 17 questions in the textbook, but I am giving you only 10
that are very important for the examination purpose. First one is Minnie was watching. What was Minnie doing in her balcony? The first question is, what was Minnie doing in her balcony? Answer is, Minnie was watching the children playing in the park outside. मिनी बालकनी में क्या कर रही थी? तो आंसर है, मिनी बच्चों को पार्क में खेलते हुए देख रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिसेबिलिटी डिड शी हैव? तो मिनी को क्या डिसेबिलिटी यानी अपंगता थी? आंसर है, मिनी वॉज अ स्पास्टिक एंड हैड नो कंट्रोल ओवर हर हैंड्स एंड लेग्स सिंस बर्थ. मिनी एक स्पास्टिक थी और उसे बर्थ से, जन्म से ही अपने हाथ और पैरों पर कंट्रोल नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीइंग स्पास्टिक व्हाट कुड मिनी डू एंड व्हाट कुड शी नॉट? स्पास्टिक होने के कारण मिनी क्या कर सकती थी और क्या नहीं कर सकती थी? आंसर है, बीइंग स्पास्टिक मिनी कुड नॉट वॉक और बटन अप हर शर्ट. स्पास्टिक होने के कारण मिनी चल नहीं सकती थी और ना ही अपने शर्ट के बटन लगा सकती थी. बट शी कुड क्राउल एंड ब्रश हर टीथ एंड यूज अ स्पून टू ईट. पर वह क्रॉल कर सकती थी, अपने दांतों में ब्रश कर सकती थी और स्पून से, उसने स्पून यानी चम्मच से भोजन करना सीख लिया था. शी कुड ऑल्सो यूज हर व्हील चेयर, और व्हील चेयर का भी थोड़ा उपयोग कर सकती थी. नेक्स्ट, व्हाट वॉज द बॉल दैट फेल इन हर लैप? जो बॉल मिनी की गोदी में गिरी थी वो क्या थी? आंसर है, इट वॉज अ डक अ शॉवेलर. वो जो बॉल थी वो एक डक थी, डक यानी बतख थी, जिसका नाम था शॉवेलर. व्हाट हैड हैपन्ड टू द बर्ड? बर्ड को क्या हुआ था? आंसर है, इन एन एफर्ट टू रीजॉइन हिज मेट्स ही हैड हर्ट हिज विंग्स. अपने अथक प्रयास में, अपने साथियों से मिलने के प्रयास में उस पक्षी ने अपने पंख, हाँ, इन एन एफर्ट टू रीजॉइन हिज मेट्स ही हैड हर्ट हिज विंग्स, अपने पंखों पर चोट पहुंचा ली थी. नेक्स्ट है, वाई डू यू थिंक द बर्ड रिफ्यूज्ड टू ईट एनीथिंग? आप क्या सोचते हैं कि पक्षी ने क्यों कोई भी चीज़ खाने से मना कर दिया? आंसर है, बीइंग ए वाइल्ड डक ही वॉज नॉट यूज्ड टू ह्यूमन नियरनेस. जंगली पक्षी होने के कारण, जंगली बतख होने के कारण उसे मनुष्य की निकटता की आदत नहीं थी. हेंस ही वॉज टेरिबली फ्राइटन्ड एंड डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी एंड देयरफॉर वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग. इसीलिए वह बहुत ज़्यादा डरा हुआ था. एंड डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी, किसी पर भी विश्वास नहीं कर रहा था. एंड देयरफॉर वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग, और इसीलिए वह कुछ खा भी नहीं रहा था. नेक्स्ट है, हाउ वॉज द बर्ड फेड? पक्षी को भोजन कैसे कराया गया? आंसर है, द बर्ड वॉज फेड with an ink filler after opening his beak. पक्षी को एक इंक फिलर यानी ड्रॉपर से भोजन कराया गया, उसकी चोंच को खोलकर उसमें अनाज डालकर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द डक्स फेयरवेल. पक्षी के फेयरवेल यानी विदा के दृश्य का वर्णन करें. द डक वॉज टेकन with Minnie and other children by Minnie's father to the nearby lake. डक को, मिनी को और दूसरे बच्चों को उसके पापा, मिनी के पापा पास की लेक यानी झील तक लेके गए. There the children lifted the duck carefully from Minnie's lap. वहाँ पर बच्चों ने मिनी की गोदी से डक को, बतख को बहुत सावधानी से उसकी गोदी से उठाया. एंड जेंटली रिलीज्ड हिम इनटू द लेक, और बहुत सावधानी से, जेंटली यानी
बहुत सुरक्षा पूर्वक सावधानी से उसे पानी में झील में छोड़ दिया। ही बिगेन स्विमिंग एंड शॉवलिंग द वाटर विथ हिज बीक, और फिर वो डक ने पानी में स्विमिंग यानी तैरना चालू कर दिया, एंड शॉवलिंग द वाटर विथ हिज बीक, और अपनी चोंच से पानी को हटाने लगा, शॉवलिंग करने लगा है ना, जैसे फावड़े से मिट्टी हटाते हैं वैसे वो अपनी चोंच से पानी को हटाने लगा। द चिल्ड्रन वॉच्ड हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, बच्चों ने उसे लंबे समय तक देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक द स्टोरी इज अबाउट, मिनी और द डक, वाई? आप क्या सोचते हैं स्टोरी किसके बारे में है, मिनी के बारे में कि फिर डक के बारे में, और ऐसा क्यों? आंसर है, द स्टोरी इज अबाउट मिनी एंड हर डिसेबिलिटी, पूरी कहानी मिनी के बारे में है और उसकी अपंगता के बारे में है, अक्षमता के बारे में है। द डक इज ओनली सिम्बोलिक, पक्षी जो था डक वो सिर्फ एक प्रतीक था। एंड हैज़ बीन ब्रॉट इन टू फोकस अटेंशन ऑन द हैंडीकैप्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन, और डक के माध्यम से उसको प्रतीक बनाकर अपंग और अक्षम लोगों के परेशानियों के ऊपर फोकस किया जा सके, इसीलिए डक को यहाँ पर बताया गया था। लुक, देयर इज अ एक्सरसाइज, इट इज गिवन इन योर पेज नंबर 13 in the textbook. The question says, look at the sentences given below in a disordered form. वर्ड्स दिए हुए हैं disordered यानी जम्बल्ड हैं, आगे पीछे हैं। Rearrange them to form meaningful sentence. हमें उन वर्ड्स को पुनः अरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। अंडरलाइन द डिटर्मिनर्स इन ईच सेंटेंस, और प्रत्येक सेंटेंस में डिटर्मिनर्स यानी मात्रा निर्धारित करने वाले शब्दों को हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है। बिगिन ईच सेंटेंस विथ अ कैपिटल लेटर। अच्छा, इन्होंने ये भी बता दिया है कि ये नियम है, हमेशा हम फर्स्ट लेटर कैपिटल से लिखते हैं, तो वही हमें करना है। पहला जो सेंटेंस, जो डिसऑर्डर्ड सेंटेंस दिया है वो है ए एप्पल एंड डे द कीप अवे डॉक्टर। ये एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है। ये क्या कहती है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। यहाँ पर डिटर्मिनर्स जो हैं वो हैं एन और ए, एन ए द। एन ए एंड द, ये डिटर्मिनर्स हैं, ये मात्रा निर्धारित करने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट है अदर सेक्शन इन द एनी फ्रेंड डोंट हैव यू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो हमको ध्यान ये रखना है कि सेंटेंस हमारा या तो WH वर्ड से स्टार्ट होगा या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे WH वर्ड दिख नहीं रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, वो है हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डोंट। तो सेंटेंस लिखते हैं, डोंट यू हैव एनी फ्रेंड इन द अदर सेक्शन, और इसके बाद है क्वेश्चन मार्क। तो डोंट यू हैव एनी फ्रेंड इन द अदर सेक्शन, यहाँ पर एनी आपका डिटर्मिनर है और द डिटर्मिनर है। यस, नेक्स्ट है राजू राइट कैन विथ हैंड आइदर। तो हमको सेंटेंस स्टार्ट करना है। ये क्या कह रहा है, राजू अपने दोनों हाथों से लिख सकता है। तो सेंटेंस हुआ राजू
कैन राइट विथ आइदर हैंड, आइदर हैंड। तो यहाँ पर राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड। ओके, नेक्स्ट आइदर होगा डिटर्मिनर, आइदर, आइदर इसका डिटर्मिनर होगा। हाँ, नेक्स्ट है इंक इन द बॉटल मच हाउ देयर इज, क्वेश्चन मार्क है। मैंने पहले ही बताया कि यदि क्वेश्चन मार्क है तो या तो WH वर्ड से स्टार्ट होगा सेंटेंस या हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ पे WH वर्ड दिया है हाउ, तो स्टार्ट होगा हाउ से। हाउ क्वांटिटी बताना है, मच, हाउ मच यानी कितनी। इंक इज देयर इन द, हाउ मच इंक इज देयर इन, उसके बाद सॉरी द मैंने गलत टाइप कर दिया, द एक्स्ट्रा वर्ड नहीं दिया है। इन द बॉटल, सॉरी इन द बॉटल तो एक साथ दिया ही हुआ है ना, इन द बॉटल और फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे डिटर्मिनर्स है द और हाउ मच। नेक्स्ट है हाउ मच हो गया, द हो गया। हाँ, नेक्स्ट है हमारा द फ्यू रुपीज़ आई हैड आई हैव स्पेंट ऑलरेडी। ये जो सेंटेंस है ये जस का तस पूरा सही है कि जितने भी बचे रुपये थे मेरे पास वो मैं पूरे खर्च कर चुका हूँ। तो सेंटेंस हम लिख लेते हैं द फ्यू रुपीज़ I had I have spent already, spent already। जो बचे हुए रुपये थे, द फ्यू मतलब जो जितने बचे थे, तो यहाँ पे डिटर्मिनर है द फ्यू। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस इन दिस बुक आर देयर पेजेस हाउ मैनी। तो इसे हम रीअरेंज करेंगे तो फिर से हमको WH वर्ड दिया हुआ है तो हम लिखेंगे हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक और फिर क्वेश्चन मार्क। इसमें हाउ मैनी आपका डिटर्मिनर्स है। नेक्स्ट है 7th नथिंग इज ओपन सो इट्स अ पब्लिक हॉलीडे। सेंटेंस हमारा जब हमें कोई सब्जेक्ट ना दिया हो तो इट या देयर से स्टार्ट होता है, तो हम स्टार्ट करेंगे इट से। इट्स अ पब्लिक हॉलीडे इट्स अ पब्लिक हॉलीडे सो नथिंग इज ओपन। In this sentence A is your determiner। नेक्स्ट है completely being deaf can't anything he hear। तो सेंटेंस हमारा बनेगा being completely deaf, being completely deaf he
can't hear anything। तो यहाँ पर हमारा जो डिटर्मिनर होगा वो होगा एनीथिंग। बीइंग कम्प्लीटली डेफ ही कांट हियर एनीथिंग। एनीथिंग जो है वो हमारा डिटर्मिनर है। नेक्स्ट है हमारे पास आई अ लिटिल ब्रॉड एप्पल जूस मार्केट फ्रॉम द। तो आई बॉट अ लिटिल एप्पल जूस फ्रॉम द मार्केट। आई बॉट अ लिटिल एप्पल जूस फ्रॉम द मार्केट। यहाँ पर आपका होगा अ लिटिल, ये दोनों मिलकर एक डिटर्मिनर बनाएंगे, और द फ्रॉम द मार्केट। नेक्स्ट है यू हैव हाउ मच एक्सपीरियंस गॉट। तो यहाँ पर हमको WH वर्ड मिल रहा है, तो पहले वही आएगा हाउ मच एक्सपीरियंस हैव यू गॉट। आपको कितना एक्सपीरियंस है, यहाँ पर डिटर्मिनर है हाउ मच। सो मैनी एग्जाम्पल्स यू हैव सीन अबाउट द डिटर्मिनर्स। तो मैं आपको बता दूं, डिटर्मिनर्स ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन की मात्रा, क्वांटिटी को बताते हैं। नॉट एग्जैक्टली बट इन सम अमाउंट, यानी एक निश्चित मात्रा नहीं बताते, लेकिन वो कुछ मात्रा में एक अनुमान लगाने के हिसाब से मात्रा को बताते हैं। दे आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स। इट इज़ गिवन वेरी डीपली इन योर टेक्स्ट बुक एंड वर्क बुक ऑफ आफ्टर द लेसन 2। सो today we have completed our exercise question answer meanings of lesson 2। do write it in your copy। अपनी कॉपी में नोट कर लें, जहाँ ज़रूरत हो स्क्रीनशॉट ले लें और बहुत ध्यान से इसे नोट कर लें ताकि ये आपके एग्ज़ाम में काम आए। थैंक यू।